12 अगस्त को मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। संत रविदास जी के स्मारक का करेंगे भूमि पूजन। 100 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा संत रविदास का भव्य मंदिर। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी महाराष्ट्र कांग्रेस। ऑब्जर्वर और कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति 7 दिनों में 48 लोकसभा सीटों की देंगे रिपोर्ट। राहुल की गुजरात से मेघालय की पदयात्रा की तैयारी। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस तैयार। पूरे प्रदेश में कांग्रेस नेता निकालेंगे पदयात्रा। यूपी में जातीय जनगणना के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब। याचिका में आबादी के हिसाब से सुविधाएं देने की मांग। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने परीक्षा को लेकर दिया बयान। कहा, पिछले 6 सालों में नकल माफियाओं पर नकेल कसी। हर परीक्षा पारदर्शी तरीके से हुई। ज्ञानवापी के गुंबद पर शख्स के चढ़ने का वीडियो। हिंदू पक्ष के जितेंद्र सिंह बिसेन ने वीडियो जारी कर किया दावा। हो सकता है मस्जिद कमेटी का शख्स छेड़छाड़ के मकसद से चढ़ा हो। ज्ञानवापी परिसर सील करने और गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी की याचिका खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की हिंदू पक्ष की याचिका। ज्ञानवापी परिसर का आज 5वें दिन का सर्वे हुआ पूरा। कल सुबह 8 बजे से शुरू होगा एएसआई सर्वे। ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे से संतुष्ट दिखा दोनों पक्ष। मुस्लिम पक्ष का भी मिल रहा है सहयोग। ज्ञानवापी में एएसआई ने श्रृंगार गौरी द्वार पर सर्वे किया। कल भी 2 शिफ्ट में चलेगा सर्वे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले गृह मंत्री अमित शाह। अविश्वास प्रस्ताव पर कल सदन में शाह बोलेंगे। पीएम मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में बोलेंगे राहुल गांधी। 10 अगस्त को राहुल अपनी बात रखेंगे। उसी दिन पीएम मोदी भी देंगे जवाब। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। गौरव गोगोई बोले, मणिपुर इंसाफ मांग रहा है लेकिन प्रधानमंत्री ने मौन व्रत रखा हुआ है। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई का प्रधानमंत्री से सवाल, मणिपुर सब गए लेकिन वो क्यों नहीं गए? 80 दिनों बाद पीएम ने सिर्फ 30 सेकंड का दिया बयान। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का प्रधानमंत्री मोदी पर वार। कहा, पीएम डर गए हैं। निशिकांत दुबे को फिर से कार्यवाही में शामिल करने पर नाराजगी भी जताई। अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में बीजेपी का जोरदार जवाब। निशिकांत दुबे बोले, ये अविश्वास प्रस्ताव गरीब के बेटे के खिलाफ है। निशिकांत दुबे ने कहा, सोनिया गांधी जी 2 काम कर रही हैं। पहला बेटे को सेट करना और दूसरा दामाद को भेंट करना। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए निशिकांत दुबे ने कहा, आप सावरकर हो भी नहीं सकते क्योंकि उन्होंने 28 साल जेल में गुजारे थे। 12 और 13 अगस्त को वायनाड के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। संसद सदस्यता बहाली के बाद पहला दौरा। आधिकारिक आवास मिलने के बाद बोले राहुल गांधी, मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। संसदीय दल की बैठक में बोले पीएम मोदी, विपक्ष का सेमीफाइनल का मन था, कल सेमीफाइनल हो गया, नतीजा सबके सामने। पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन को बताया इंडिया नहीं घमंडिया। कहा, सत्र खत्म होते ही परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो अभियान चलाएंगे। पीएम मोदी के घमंडिया वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार। शक्ति सिंह गोहिल ने कहा, जो घमंडी होता है उसे सब घमंडी ही दिखता है, वो इंडिया का अपमान कर रहे हैं। आपके सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ फर्जीवाड़े की शिकायत। सेलेक्ट कमेटी को भेजे गए सांसदों के नामों में फर्जी साइन करने का आरोप। आप सांसद संजय सिंह ने राघव चड्ढा का बचाव किया। कहा, झूठ और अफवाह फैला रही है बीजेपी। बिहार संग्रहालय के स्थापना दिवस पर संबोधन के दौरान नीतीश कुमार ने कहा, हम तो जाने ही वाले हैं, नई पीढ़ी सुरक्षित होनी चाहिए। राजस्थान के बांसवाड़ा में राहुल गांधी की होने वाली सभा की तैयारियां जोरों पर हैं। कल होगी राहुल की विशाल जनसभा। दिल्ली के जंतर मंतर पर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। महंगाई, नफरत और बेरोजगारी को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। महंगाई के खिलाफ शिवसेना का हल्ला बोल। जम्मू में सब्जियों की माला, टमाटर का ताज पहनकर किया जोरदार प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस का हाथ न्यूज क्लिक के साथ, न्यूज क्लिक के ऊपर चीन का हाथ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा, न्यूज क्लिक में चीन से आए पैसे के जरिए प्रोपेगेंडा किया जाता था। विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में पीयूष गोयल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया। गोयल पर विपक्षी गठबंधन के नेताओं को गद्दार कहने का आरोप है। कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर साधा निशाना। कहा, हर रोज कहीं ना कोई घटना हो रही है प्रदेश में। कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने कहा, देश में 82% हिंदू निवास करते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात तो आंकड़े से ही पता चलता है। बाबा बागेश्वर की कथा करवाने के सवाल पर बोले कमलनाथ, छिंदवाड़ा में कथा करवा रहा हूं, इसमें दूसरों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कमलनाथ को जवाब देते हुए आध्यात्मिक गुरु आचार्य प्रमोद ने कहा, सवाल पेट में दर्द का नहीं, कमलनाथ सीएम बने लेकिन अपने दम पर जीते कांग्रेस। एआईएमआईएम प्रमुख अवैसी ने कमलनाथ पर साधा निशाना। कहा,
एमपी के दिग्गज नेता साफ साफ वही कह रहे हैं जो मोहन भागवत कहते हैं। केरल के सीएम पिनराई विजयन का यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ प्रस्ताव। सीएम ने कहा पूरे देश की एकता पर हमला करने वाला है यूसीसी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का समन। अवैध खनन मामले में किया गया समन। 1000 करोड़ के घोटाले का आरोप। हरियाणा के नूह में कल रहेगी कर्फ्यू में ढील। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक लोगों को आवाजाही की इजाजत। हरियाणा के नूह में पुलिस ने कांग्रेस विधायक इलियास खान को रोका। विधायक ने लगाया एक तरफा कार्रवाई का आरोप। कहा दंगे की साजिश जैसी कोई बात नहीं। राजस्थान के भीलवाड़ा में भट्टी कांड पर सचिन पायलट ने सख्त कार्रवाई की मांग की। पॉक्सो एक्ट के तहत एक्शन लिया जाएगा। मणिपुर हिंसा को लेकर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का अजीबोगरीब बयान। कहा ऐसी हिंसा तो होती रहती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले भारत चीन के बीच नहीं रुकी है बातचीत। पिछले 3 सालों में तनाव के मुद्दे पर स्थिति हुई है बेहतर। अमेरिका में भी मनाया जाएगा भारत का स्वतंत्रता दिवस। इसका जश्न अमेरिकी संसद में पेश किया गया प्रस्ताव नेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन के तौर पर घोषित करने की मांग उठाई। 1984 सिख विरोधी दंगा मामलों में सज्जन कुमार के खिलाफ 19 अगस्त को तय किए जाएंगे आरोप। राउस रेवेन्यू कोर्ट करेगी फैसला। जावेद अख्तर और कंगना रनौत के बीच विवाद बढ़ा। कंगना की लीगल टीम ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से मांगा है समय। 1980 में हुए मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट यूपी विधानसभा में पेश। पूर्व नियोजित था दंगा। आम हिंदू मुसलमान और प्रशासन की कोई भूमिका नहीं। यूपी के मऊ में धर्म परिवर्तन करने वाले गैंग का भंडाफोड़। पुलिस ने पादरी और मकान मालिक सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार। हिंदू जागरण मंच ने पुलिस को दी थी सूचना। यूपी के गाजियाबाद में गदर 2 के प्रमोशन के दौरान उमड़ी भीड़ का चोरों ने उठाया फायदा। करीब 16 लोगों के मोबाइल उड़ाए। सनी देओल को देखने पहुंचे थे करीब 20,000 लोग। बिहार के कटिहार में बारसोई गोलीकांड को लेकर सड़क पर उतरे पप्पू यादव। गोलीकांड की न्यायिक जांच की मांग भी उठाई। बिहार के दरभंगा में डीएमसीएच में बेसहारा मरीजों के लिए बनाए गए वार्ड की बदहाली की तस्वीरें सामने आई हैं। मरीजों को नहीं मिल पा रही हैं बुनियादी सुविधाएं। हरियाणा के रोहतक में पिता की हत्या के गवाह बेटे की भी हत्या हो गई। सेना में तैनात था मोहित। 2 दिन बाद होनी थी कोर्ट में गवाही। जयपुर एक्सप्रेस फायरिंग सीन का रिकंस्ट्रक्शन किया गया। 11 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में रहेगा आरोपी चेतन सिंह।